माय डियर ऑडियंस, मैं सी सी एस सी एम ए आर के शुक्ला आपके लिए एक आज नया वीडियो पेंशन पे लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, अब डिपेंड करता कि आप उसको कितना लाइक और व्यू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पेंशन के बारे में। पेंशन क्या होती है? पेंशन एक टाइप की सैलरी होती है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। इन अदर वर्ड्स, पेंशन इज अ periodical payment which is received by the employee after his retirement. If pension is received by the family members of the employee after his death, then pension is taxable under section 56, income from other sources. And if pension is received during the lifetime of employee, then what will be the treatment of pension? यानी पेंशन अगर एम्प्लॉय रिसीव करता है तो उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में क्या होगा। तो इसको हम कैटेगरी वाइज बताते हैं। अगर हमें पेंशन मिलती है यूएनओ से, इफ पेंशन इज रिसीव्ड from UNO by a member, it is not chargeable to tax, it is exempt from tax. Number 2, if pension is received by the family members of armed forces, then it is exempt from tax अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19। यानी पेंशन अगर आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेम्बर्स रिसीव करते हैं तो ये टैक्सेबल नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 में एग्जेम्प्ट है। इसके लिए हम पहले भी आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दे चुके हैं। नेक्स्ट आता है कि इफ पेंशन इज रिसीव्ड by the family member after the death of employee not covered under section 10 subsection 19, मतलब वो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं आते हैं। फिर हम क्या करेंगे तो बता चुके हैं, सेक्शन 56 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये टैक्सेबल हो जाएगी और सेक्शन 57 में आपको डिडक्शन भी मिलेगा रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेंशन। तो डिडक्शन की अमाउंट क्या होगी? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर। सपोज कर लीजिए आपको पेंशन मिल रही है 60,000, 60,000 का 1/3 करेंगे आएगा 20,000 या ₹15,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर कितना अमाउंट हो गया? 15,000। 1/3 कितना हुआ? 20,000। तो लोअर तो 15,000 हुआ। तो 15,000 हम क्या ले लेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो 60,000 में 15,000 घटा देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा ₹45,000 अंडर सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये वो केस है when pension is received by the family member of the employee after the death of employee। तो फिर से थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अगर यूएनओ से कोई पेंशन मिलती है एग्जम्प्ट हो जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली मेम्बर्स कोई पेंशन रिसीव करते हैं एग्जम्प्ट हो जाएगी। अदर देन इनके अलावा आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय अगर फैमिली मेम्बर्स एम्प्लॉय के पेंशन रिसीव करते हैं तो सेक्शन 56 में टैक्सेबल करेंगे अंडर सेक्शन 56 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और सेक्शन 57 में डिडक्शन ले लेंगे 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन
और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, जो हम एग्जाम्पल में आपको समराइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है पेंशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई। पेंशन कौन रिसीव करता है? एम्प्लॉई, आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो पहले भी बता चुके हैं, पेंशन इज अ पीरियोडिकल पेमेंट विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये रेगुलर बेसिस पे मिलता है और ये टैक्सेबल होती है पेंशन हमारी अंडर द हेड सैलरी। अब देखिए इसमें थोड़ा इसको एलोबरेट करते हैं कि अगर पेंशन मिलती है तो एम्प्लॉय क्या करता है, कभी कभी अपनी पेंशन को कमिट करा देता है। कमिट का मतलब होता है लमसम पेमेंट रिसीव कर लेना। तो कमिट वो कराता है 50% पेंशन भी करा सकते हैं, 20% भी पेंशन का करा सकते हैं, 75% तक भी करा सकते हैं। कमिट का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट ही रिसीव्स लमसम पेमेंट, he receives lump sum payment, it is called commutation of pension। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे किसी एम्प्लॉय की पर मंथ 20,000 पेंशन है, उसने 50% कमिट करा दी। 50% का मतलब हो गया 10,000 कमिट कराई और 10,000 अनकमिटेड रही। 10,000 जो पर मंथ अनकमिटेड है that will be taxable under the head salary। और जो 10,000 उसने कमिट कराई, अब आप समझ लीजिए कि इसका लमसम पेमेंट उसने 3 लाख रुपए ले लिया, 5 साल के लिए कमिट करा दी और 3 लाख रुपए ले लिया। तो अब इसको क्या करेंगे कि 3 लाख में कितना पार्ट टैक्सेबल होगा और कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने पेंशन को कमिट कराई तो पूरा 3 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर पेंशन को कमिट कराएगा तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। मतलब अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अनकमिटेड वैल्यू जो है वो तो बता चुके पूरी पूरी टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पेंशन को कमिट कराया है, कमिट का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट he receives lump sum amount, he receives lump sum amount, that is called committed value of pension। और committed value of pension जो होती है वो 5 साल 10 साल वो डिपेंड करता है एज पे, उसका lump sum अमाउंट ले लिया जाता है। और ये lump sum अमाउंट लोग अपने बच्चों को बिजनेस कराने के लिए, अपनी लड़की की मैरिज करने के लिए या किसी और रोजगार पर्पस के लिए ये कमिट करा लेते हैं। तो नेक्स्ट अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो दिया गया है वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में दिया गया है टैक्स ट्रीटमेंट। और एग्जेम्पशन जो दी गई है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में गिवन है। एग्जेम्पशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में और टैक्स ट्रीटमेंट जो गिवन है वो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में। तो अब आ जाते हैं अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट, व्हाट इज इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। इन अदर वर्ड्स टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ uncommitted value of pension
इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसको दो पार्ट में करेंगे। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन में है एग्जाम्पशन के लिए कि अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन would be exempted. 1/3 of normal pension would be exempted अगर ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो, और ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करता है तो 1/2 अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव करता है तो 1/2 ऑफ नॉर्मल पेंशन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें अलग से कि सपोज करिए कि एक एम्प्लॉय ने अपनी 60% पेंशन कमिट करा ली और 60% जो पेंशन कमिट कराई उसका अमाउंट मिला 60,000। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब इस 60,000 को हम नॉर्मल पेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। 60,000 डिवाइडेड बाई 60% इंटू 100, तो नॉर्मल पेंशन उसकी आ जाएगी 1 लाख। अब कमिटेड पेंशन है 60,000 और नॉर्मल पेंशन है 1 लाख। क्या करेंगे? अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो ग्रेच्युटी अगर मिल रही है तो नॉर्मल पेंशन का 1/3 एग्जम्प्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी नॉर्मल पेंशन है 1 लाख। 1 लाख का अगर आप 1/3 करेंगे तो ये आएगा ₹33,334 अप्रॉक्स। तो हमें पेंशन कमिट होकर मिली कितनी है? 60,000। 60,000 में 33,334 एग्जेम्प्ट कर देना। बैलेंस लगभग हमारा बचेगा जाके 26,666 अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। यानी फिर से समझ लीजिए 60,000 60% पे है तो नॉर्मल पेंशन मेरी हो गई 1 लाख। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो नॉर्मल पेंशन का 1/3 33,334 अप्रॉक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन से एग्जम्पशन घटा देंगे 33,334, तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी अराउंड 26,666। ये टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं कि अगर उससे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट कर देना। तो हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन मिली थी एक थी, मतलब कंप्यूट की थी, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 50,000। तो 50,000 एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो टैक्सेबल कैसे करेंगे? कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। तो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज 60,000, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन 50,000, टैक्सेबल होगा ₹10,000 अंडर द हेड सैलरी। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको दो पार्ट में करेंगे। अगर ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट कर देना। अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करता है तो 1/2 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट कर देना। टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे? कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। तो कमिटेड वैल्यू से अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन घटा देना। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन दो तरीके की हो सकती हैं। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ऑफ नॉर्मल पेंशन मिल जाएगी। इसको मैं रिपीट कर दूं, अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो हाफ ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो टैक्सेबिलिटी निकालेंगे कि जो कमिटेड वैल्यू मिली उसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा,
तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन माइनस अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट, और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि पेंशन जो होती है वो सैलरी का पार्ट ही मानी जाती है और सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है अगर एम्प्लॉय रिसीव करता है तो। अगर एम्प्लॉय के अलावा कोई और रिसीव करता है तो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और पेंशन में एक चीज़ और बता दें कि सेक्शन 10 में पेंशन की अमाउंट कितनी एग्जाम्प्ट होगी, पूछा गया है एक क्वेश्चन कि सेक्शन 10 में कितनी अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी। तो फिर से हम बता दें, सेक्शन 10 में अगर बिलो 60 हैं तो 2.5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर 60 से 80 के बीच में आते हैं तो 3 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अबव 80 आते हैं तो 5 लाख तक पेंशन एग्जाम्प्ट हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ स्लैब एग्जाम्पशन। तो फिर से हम आपको बता दें, अगर एकदम से कोई आपसे पूछ दे कि सेक्शन 10 में कितनी अमाउंट आप पेंशन आप एग्जाम्प्ट करेंगे, तो आप बताएंगे सेक्शन 10 में अगर बिलो 60 है तो 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 60 to 80 के बीच में है तो 3 लाख रुपए पेंशन एग्जाम्प्ट है, और अबव 80 है तो 5 लाख अमाउंट एग्जाम्प्ट है। ये सेक्शन 10 में है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर व्यूअर्स, मैंने पेंशन को आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।